हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो 15 तारीख को आपका होना है जेल बंदी रक्षक का। तो अगर आप लोगों ने ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस सेट हैं देख लिए हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये मान के चलो 8 से 10 से ऊपर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं सारी प्रैक्टिस सेट, तो आप इनको देख लीजिएगा। कम से कम हमने इसमें 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन आप लोगों तक अभी तक करा दिए गए हैं, ठीक हो गया, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो इनसे आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक नई नई वीडियोज़ पहुँचाई जाती हैं, जिसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो प्रत्येक वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड की जाती हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नया नया कंटेंट जो है वो लाते रहते हैं, जो आगामी जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है ये भी प्रीवियस ईयर से ही संबंधित रहेगा। इसमें भी प्रीवियस ईयर से जो यूके यूके ट्रिपल एस सी में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उन्हीं से संबंधित ही रहेगा। और इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, हम उसी ऑप्शन को देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा, और जिसमें हमें लगेगा कि इसमें डिस्कस करना चाहिए उसी में हम डिस्कस करेंगे, अन्यथा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि इससे ये होता है कि टाइम की भी बचत हो जाती है और वीडियोज भी बोरिंग नहीं लगती है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। तो अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दी गई थी 3 मई 1945 में। तो ऑप्शन क इसका हो जाएगा सही उत्तर। अमर शहीद केसरी चंद को फांसी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी 3 मई 1945 को। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। तो भारतीय इतिहास में अलकनंदा नदी का जो दूसरा नाम है वह है हिरणावती। हिरणावती भी अलकनंदा को कहा ही जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क इसका सही उत्तर। अलकनंदा का दूसरा नाम हो जाएगा हिरणावती। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण की जो स्थापना होती है वह होती है 6 जनवरी 2005 में, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क 6 जनवरी 2005 में होती है किसकी, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना होती है। ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। ये आप लोगों को सभी को पता है कि जो प्रथम आयुक्त यहाँ पर था कुमाऊं क्षेत्र में, तो वह कौन था। ई गार्डनर को यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा पहला कमिश्नर बना करके भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ था। तो देहरादून में जो इनका आगमन हुआ था वह हुआ था 1676 में इनका यहाँ पर आगमन हुआ था। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगर बात करें, इन्होंने जो यहाँ पर गुरुद्वारे की स्थापना की थी वह इन्होंने गुरुद्वारे की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। यहाँ पर इन्होंने देहरादून में मुगल शैली में कौन से गुरुद्वारे की क्या की थी, मुगल शैली में गुरुद्वारे की यहाँ पर स्थापना की थी, ठीक हो गया। किनके द्वारा, गुरु राम राय के द्वारा। कहाँ पर, देहरादून में। और देहरादून आगमन की अगर इनकी तिथि देखें तो 1676 में इनका देहरादून में आगमन हुआ था। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है। तो चंद्रवंश का जो तुगलक कहा जाता है आप सभी को पता है, तो चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है। तो हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है यह रची गई है जीसी फ्रेंच के द्वारा। हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। तो कत्यूरी राजाओं के कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली जो देवी थी वह नंदा देवी को कत्यूरी
राजा किस नाम से, कत्यूरी राजा अपनी कुली देवी के रूप में इनको पूजा करते थे, तो नंदा देवी हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन घ। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है। तो पहाड़ जो है इसका जो प्रकाशन होता था यह नैनीताल से इसका प्रकाशन किया जाता था, तो ऑप्शन हो जाएगा गौ इसका सही उत्तर, पहाड़ का प्रकाशन होता था नैनीताल से। उसके बाद अगला प्रश्न है, डीडी शर्मा को जाना जाता है। तो डीडी शर्मा को जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर, तो ऑप्शन हो जाएगा क इसका सही उत्तर, डीडी शर्मा को जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसून जोशी ने निम्न में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो प्रसून जोशी जो है ये क्या है, ये है फिल्म तथा मनोरंजक, यानी कि फिल्मकार एवं मनोरंजक ये हैं। तो प्रसून जोशी का संबंध हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री से, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ख सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म तिंगमासु धूलिया ने के द्वारा निर्देशित की गई थी। तो जो फिल्म है इसमें से तिंगमासु धूलिया जी के द्वारा जो निर्देशित की गई थी वह पान सिंह तोमर जो एक मूवी आई थी इसका जो निर्देशन किया गया था वह तिंगमासु धूलिया की जी के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर घ। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा होगा, उस टाइम पे करंट अफेयर रहा होगा, लेकिन मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो में नहीं देखा है तो फिर से मैं इसमें बता देता हूँ। जो अब आंग्ल भारतीयों को विधानसभा में एक और जो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करता था, अब ये क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक हो गया, अब किसी भी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाएगा, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। तो ये जो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत न करने का जो प्रस्ताव आया था, यानी कि इसका समापन जो किया गया था वह 104वां संविधान संशोधन, ठीक हो गया, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। किसी भी आंग्ल भारतीय को अब क्या है कि मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो उस टाइम के हिसाब से जो एक आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकित जो सदस्य थे वह थे जॉर्ज इवान ग्रेगरीमैन, ये क्या थे उस टाइम पे, ये 2016-17 के आसपास का ये पेपर है। तो उस टाइम पे ये क्या थे, मनोनीत किए गए थे उत्तराखंड के विधानसभा में, तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब क्या हो गया है, अब ये आंग्ल भारतीय जो समुदाय के सदस्य हैं वह अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे, ये क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो बालगंगा आप लोगों को सभी को पता है, बालगंगा किसकी सहायक नदी है, बालगंगा है भिलांगना नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, बालगंगा निम्न में से सहायक नदी है किसकी, भिलांगना नदी की, ऑप्शन ख इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रतापमंडल की स्थापना की गई थी, मतलब कहाँ पर की गई थी। तो जो स्थापना होती है टिहरी राज्य प्रजामंडल की, ये होती है आपकी देहरादून में। ठीक हो गया, कब होती है, 1939 में होती है, और किसके द्वारा की जाती है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की जाती है। ठीक हो गया, किसके द्वारा, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की। तो प्रेम सभा की जो स्थापना की थी, इसको में जो सही उत्तर हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा प्रेम सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो चंडी प्रसाद भट्ट को जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ था कब, 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कभी कभी प्रश्न ये आता है कि चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किससे है, तो ये क्या है, एक पर्यावरणविद थे।
उसके बाद अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो मालपा धारचूला वाले क्षेत्र में जो बादल फटा था वह कब फटा था? वह फटा था 17-18 अगस्त। ठीक हो गया, कहीं पर 18 आएगा, कहीं पर 17 दिखेगा, लेकिन 17-18 अगस्त की कोई बादल फटा था। कब? 1998 में। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। मालपा जो बादल फटने की घटना हुई थी वह कब हुई थी? 17-18 अगस्त 1998 में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, हुड़किया बॉल किस अवसर पर गाया जाता है? तो आप लोगों को सभी को पता होगा, जो कुमाऊं या गढ़वाल वाले क्षेत्र में, कुछ कुमाऊं वाले लगे हुए क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है गढ़वाल वाले क्षेत्र में भी होता हो, कि जब रुपाई लगाई जाती है, यानी कि चातुर मास के टाइम पे जब रुपाई लगती होती है, उस टाइम पे क्या होती है, महिलाएं क्या करती हैं, जो रुपाई का काम अपना कार्य करते हैं, रोपण कार्य करती हैं, और उसके साथ साथ एक कतार में वो लोग सभी क्या करते हैं, हुड़के को ले जा करके, मतलब कोई पुरुष या किसी भी महिला के द्वारा हुड़का बजाया जाता है, उसके बाद गीत गाए जाते हैं, और गीत गाते गाते क्या किया जाता है, पूरा रुपाई कार्य किया जाता है। तो जो हुड़किया बॉल है यह गाया जाता है रुपाई गुड़ाई के अवसर पर। ठीक हो गया, जब कभी रुपाई के बाद जब गुड़ाई होती है, गुड़ाई के भी अवसर पर महिलाओं के द्वारा कतार में गुड़ाई का कार्य किया जाता है, और साथ में क्या किया जाता है, जो उड़किया बॉल जो गीत टाइप के होते हैं वह वहाँ पर गाए जाते हैं। ठीक हो गया, इनके हुड़के के साथ ये गाए जाते हैं। तो रुपाई और गुड़ाई के टाइम पे ये कार्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, हुड़किया बॉल का संबंध हो जाएगा रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू विवाह जो अधिनियम था ये पारित हुआ था 1955 में। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। हिंदू विवाह अधिनियम ये हुआ था 1955 में पारित। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांव और नगर उदाहरण है? तो गांव और नगर जो उदाहरण है वह समुदाय का उदाहरण है। ठीक हो क्या, क्योंकि गांव और नगर में क्या होता है, लोग समुदाय में रहना पसंद करते हैं, समुदाय में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, गांव और नगर का उदाहरण हो जाएगा क्या, समुदाय। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो वर्ण व्यवस्था की जो हमें उत्पत्ति का जो उल्लेख हमें मिलता है, वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों का जो उल्लेख हमें मिलता है, वह सबसे पहले कौन सा प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में हमें ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो किंगरी बिंगरी उत्तराखंड में क्या है, एक ये दर्रे हैं। ठीक हो गया, अगर बात करें किंगरी बिंगरी, तो किंगरी बिंगरी कहाँ पड़ते हैं, ये चमोली और उत्तरकाशी, चमोली और तिब्बत, सॉरी उत्तरकाशी कह रहा हूँ, चमोली और तिब्बत के मध्य में ये जो दर्रे हैं, ये दर्रे चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं क्या, किंगरी और बिंगरी। ठीक हो गया, तो ये अगर प्रॉपर जनपद पूछता है तो जनपद इसमें आ जाएगा कौन सा, चमोली। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल जो है ये स्थित है कहाँ पर, चंपावत में श्यामला ताल स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्लेटी का सूर्य मंदिर स्थित है? तो आप सभी को पता है, पिछले किसी वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था, तो ये 2-3 बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो इसको भी देख लीजिएगा। जो प्लेटी का सूर्य मंदिर है ये हिंडल खोलाखाल टिहरी गढ़वाल, ठीक होगा, हिंडन खोलाखाल टिहरी गढ़वाल में हिंडन खोलाखाल स्थान है, वहां पर है प्लेटी का सूर्य मंदिर। ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमाऊं और गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है, इन दोनों की स्थापना एक ही वर्ष होती है। कब? 1973 में इन दोनों की स्थापना एक ही दिन की जाती है, कुमाऊं की भी और गढ़वाल की भी विश्वविद्यालय की। तो इनकी स्थापना कब होती है? 1973 में इनकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, देहरादून जिला मेरठ मंडल में गढ़वाल मंडल, यानी कि देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ था। यानी कि जो पहले क्या था, जो देहरादून जिला था वह पहले मेरठ मंडल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको फिर बाद में क्या कर दिया गया था, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था। और गढ़वाल मंडल में इसको शामिल किया गया था 1975 में। ठीक हो गया, ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि गढ़वाल मंडल में जो इसको स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है, वह 1975 में किया जाता है। कहाँ से? मेरठ मंडल से ले करके इसको फिर गढ़वाल मंडल का हिस्सा बना दिया जाता है, यानी कि गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख जो दर्रा है यह पिथौरागढ़ जिले में क्या है, स्थित है लिपुलेख दर्रा। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। और जो मानसरोवर यात्री होते हैं वह इसी लिपुलेख दर्रे से होते हुए जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो क्रांतिवीर जो नामक जो संगठन थी उसका जो स्थापना की गई थी, यह उत्तराखंड का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है कालू मेहरा, इनके द्वारा यह किया गया था। क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की गई थी 1857 के क्रांति में। तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर, कालू मेहरा। अगर बात करें इनका संबंध है चंपावत जिले के विष्णु गांव से आते हैं। ठीक हो गया, कौन, कालू मेहरा। और ये प्रथम क्या है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापित है। चाय विकास बोर्ड की जो स्थापित है और इसकी स्थापना भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो स्थापित है ये कहाँ पर है, चाय विकास बोर्ड, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है चाय विकास बोर्ड। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 12 फरवरी 2004 में क्या होती है, चाय विकास बोर्ड की क्या होती है, उत्तराखंड में स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, अल्मोड़ा में होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो घोड़ाखाल के स्थित जो गोलू देवता मंदिर है घोड़ाखाल में, इसका जो निर्माण कार्य है वह निर्माण कार्य करवाया गया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाज बहादुर चंद के द्वारा क्या किया गया था, घोड़ाखाल में जो गोलू देवता मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है ब्यास गुफा स्थित है। तो ब्यास गुफा जो है वह कहाँ स्थित है, यह बद्रीनाथ में स्थित है ब्यास गुफा। तो ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो जो केदारनाथ मंदिर है यह दर्शाता है मंदिर भवन निर्माण कला को। ठीक हो गया, यानी कि जो केदारनाथ का मंदिर है वह मंदिर भवन निर्माण की जो कला है उस कला को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण, ठीक हो गया, संरक्षण एवं प्रशिक्षण कह रहा है। तो ये जो केंद्र है यह कहाँ पर है, यह कालागढ़ में स्थित है वन्यजीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है। यानी कि उत्तराखंड का एक ऐसा एकमात्र जिला है जो 7 जिलों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पौड़ी। ठीक हो गया, पौड़ी क्या करता है, 7 जिलों के साथ स्पर्श करता है। जैसे ये करता है हरिद्वार के साथ, देहरादून के साथ भी करता है। उसके बाद तीसरे नंबर में टिहरी के साथ करता है, चौथे में रुद्रप्रयाग के साथ करता है, 5वें में ये करता है चमोली के साथ, 6ठे में करता है ये अल्मोड़ा के साथ, और 7वें में करता है नैनीताल जिले के साथ। तो 7 जिलों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था। तो CSI के जो ओहदे से सम्मानित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वह किया गया था कीर्ति चंद को। ऑप्शन हो जाएगा खो इसका सही उत्तर। ठीक हो गया, क्योंकि कीर्ति चंद के द्वारा ब्रिटिशों का क्या किया गया था, काफ़ी हद तक इनका सहयोग किया गया था। तो फिर ब्रिटिशों ने क्या किया गया था, इनको CSI की क्या की थी, उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे। तो हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक माने जाते हैं लाला मुंशीराम। ठीक हो गया, गुरुकुल की स्थापना लाला मुंशीराम के द्वारा हरिद्वार में की जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका गो सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो कालसी का जो अभिलेख है ये मौर्यों से संबंधित है। ठीक हो गया, मौर्य से। तो अगर प्रॉपर बात करें किस राजा से है तो अशोक। ठीक हो गया, मौर्य जो सम्राट था अशोक का शिलालेख है कालसी अभिलेख। उसके बाद अगला प्रश्न है चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो चक्राता में जो सैन्य छावनी की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1869 में। ठीक हो गया, 1869 में चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना होती है। और ये सैन्य छावनी की जो स्थापना का कार्य करता है, जो सैन्य छावनी स्थापित करता है, वह करता है कर्नल ह्यूम। ठीक हो गया, कर्नल
कर्नल ह्यूम के द्वारा क्या की जाती है, चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना की जाती है। कब? 1869 में। किसके द्वारा? कर्नल ह्यूम के द्वारा। अब इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें स्थापना की, तो मैंने आपको बता दिया 1869 में होती है, कर्नल ह्यूम के द्वारा चक्राता सैन्य छावनी की स्थापना की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वह सौम्य काशी इसका पौराणिक नाम है। तो ऑप्शन हो जाएगा ख, इसका सही उत्तर। सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है किसको? उत्तरकाशी को। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ और कब और कहाँ खोदा गया था? तो सबसे पहले विश्व में अगर तेल के कुएं की खुदाई की अगर बात करें तो यह कार्य होता है अमेरिका में। कब? 1859 में अमेरिका में सबसे पहले क्या होता है, तेल के कुएं की खुदाई की जाती है। इसको खोदा जाता है सबसे पहले अमेरिका में। ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। कब? 1869 में। अगर बात करें प्रॉपर स्थान की, तो पेंसिल्वेनिया राज्य है अमेरिका का। वह पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइट्सविले शहर में क्या होता है, पहला तेल का कुआं खोदा जाता है अमेरिका में। कब? 1859 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? ठीक हो क्या? कौन सी उत्तरमुखी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है वह गंगा की उत्तरमुखी सहायक नदी है। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में मूल्यवर्धक कर वैट कब से लागू हुआ था? यानी कि भारत में जो वैट है, वैट टैक्स है, वह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से भारत में वैट टैक्स लागू किया गया था। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का जो निर्माण करवाया था, हैदराबाद में है चार मीनार, इसका जो निर्माण करवाया गया था यह कुली कुतुब शाह के द्वारा क्या किया गया था, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर, कुली कुतुब शाह। उसके बाद है अगला प्रश्न, मच्छी कट्टिकम के लेखक कौन थे? तो मच्छी कट्टिकम के लेखक हैं शूद्रक। शूद्रक के द्वारा लिखी जाती है मच्छी कट्टिकम नामक पुस्तक। तो ऑप्शन हो जाएगा को इसका सही उत्तर। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो पाया जाता है वह पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ख सही उत्तर, कैल्सिफेरॉल इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी में पाया जाता है। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी का संबंध है। तो बिग बैंग थ्योरी का जो संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अगर बात करें ये थ्योरी का जो श्रेय जो दिया जाता है, जो ये थ्योरी दी गई थी वह थ्योरी की थी जॉर्ज लेमन तेरे के द्वारा क्या की गई थी, ये थ्योरी दी गई थी। किसके द्वारा? लेमन तेरे के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। तो ब्रह्मांड से उत्पत्ति का संबंध है बिग बैंग थ्योरी का। तो ऑप्शन हो जाएगा को इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो इन सभी राज्य से, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सभी से गुजरती है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सही उत्तर। अगर बात करें कि कितने राज्यों से, भारत में 8 राज्यों से होकर क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले अगर बात करें हम पश्चिम से देखें तो सबसे पहले आ जाता है गुजरात। उसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है। ठीक हो गया। अगर पूर्व से देखें तो मिजोरम, त्रिपुरा, फिर उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और उसके बाद आ जाता है क्या, गुजरात। ये पूरा व पश्चिम मैंने आपको क्रम बता दिए गए हैं। ऐसे भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार जो संगठन है वह उत्तराधिकारी है जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक हो गया। यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ का क्या है, यह उत्तराधिकारी है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर को। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वह मनाया जाता है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर।
उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कई बार आ चुका है। ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं दादा भाई नारोजी, इसके क्या है लेखक है। ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आगामी एग्जाम हेतु। तो इसको आप लोग पूरी वीडियो देखेगा। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है तो इससे अगर कोई भी प्रश्न आपके आते हैं तो छूटने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। आप लोग एक एक नज़र इनको जरूर देखेगा और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी साथ वालों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है और एग्जाम हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।